नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी पन्ना की जो अजयगढ़ घाटी बहुत ही खतरनाक घाटी है उसके बारे में बताया था और उसमें थोड़ा सा चर्चा की थी कि हम लोग कालिंजर फोर्ट के लिए रवाना हुए थे। तो किस तरीके से रास्ते में क्या पहाड़ियों में क्या क्या है, किस तरीके की पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, तमाम चीज़ों का वर्णन किया था। और नीचे जो रुंज परियोजना बांध बन रहा है उसके बारे में मैंने बताया था और घाटी कितनी साल पुरानी है, ये तमाम चीज़ें चर्चा की थी। और आपसे ये बताया था कि यहाँ से सिंहपुर जाते हुए हम लोग कालिंजर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो काफ़ी मोड़ थे उस घाटी में, तो हम लोग कालिंजर पहुँच गए हैं। और ये देखिए कालिंजर मोड़ जो है वहाँ के लिए मुड़े हैं नागौर तरफ के लिए, क्योंकि ये देखिए बाउंड्री दिखाई दे रही है कालिंजर फोर्ट की चारों तरफ। तो ये बाइक चला रहे हैं हम, वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं पीछे से, तो वो कवर कर रहे हैं। तो जितना कवर हो पा रहा है बाइक चलाते हुए उसमें जूम कर रहे हैं, जूम करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये देखिए पूरी बाउंड्री बनी हुई है। अब हम लोग वापस आ गए लौटकर। ये कालिंजर के अंदर जो फोर्ट के लिए जाते हैं वो कालिंजर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे बाज़ार, हाट बाज़ार और तमाम दुकानें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए कालिंजर दरवाजे से अंदर घुसते हुए, और ये दोनों तरफ देखिए रोड बनी हुई, करीब 6 मीटर की रोड है। और ये आपके सामने देखिए बहुत चौड़ी रोड, दोनों तरफ, एक तरफ आने की एक तरफ जाने की, और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और बाज़ार भी हैं वहाँ पे। अब आगे चलते हैं अपन बाज़ार क्रॉस करके, क्योंकि बस्ती है यहाँ पे। बस्ती अपन को जाना नहीं है, अपन को जाना है कालिंजर किले के लिए। तो यहाँ अंदर प्रवेश करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कालिंजर की कुछ हल्की फुल्की जानकारी। ये देखिए अगल बगल बने हुए मकान। अभी हम लोग आगे पहुँचने वाले हैं और आगे पहुंचते हैं धीरे धीरे। इसके पहले कालिंजर दुर्ग का अर्थ क्या होता है ये आपको मालूम नहीं होगा शायद, तो मैं बता दूं आपसे। कालिंजर दुर्ग का अर्थ होता है कल को जर्जर करने वाला, कालिंजर का अर्थ है। दोस्तों, कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, 97.700 मीटर दूर है ये खजुराहो से, ये बताना आपको ज़रूरी है। ये देखिए 2 रास्ता यहाँ पर गई हैं। ये ऊपर चढ़ के, जो हमने एक जन से पूछा, तो ऊपर जाने के लिए ये है लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पे कालिंजर के लिए, तो अपन घाटी पर चढ़ गए ये, और एक रास्ता सीधे निकल गया है। इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजयी दुर्गों में गिना जाता रहा है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। दोस्तों, इसमें बहुत से प्राचीन मंदिर भी हैं। इनमें कई मंदिर 3वीं से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। जो कि देखिए कितना प्यारा हरा भरा, और बीच से रोड गई हुई। यहाँ पानी बहता रहता है बारिश के समय पर, इसलिए रोड ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, बार बार स्थिति इसकी ख़राब हो जाती है। और नीलकंठ मंदिर की बात की मैंने। हम लोग लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे साथी पीछे बैठे हुए हैं और वे लगातार वीडियो बना रहे हैं, वो आपको दिखाने के लिए कि आप लोग भी आए। इस तरीके से सफ़र है ये पूरा। तो कुछ जानकारी मैं अभी दूंगा और फिर बाद में धीरे धीरे मैं देता रहूँगा, क्योंकि एक बार में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये देखिए ऊपर पहाड़ी में पूरी बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएँ की गई थी इसमें। तो दोस्तों, ज्वाला शांत करने के लिए भगवान शिव जी आए हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। लगभग 5 दिन लगातार मेला चलता है। उक्त किले पर भरशासक रहे हैं। अब व्याघ्रदेव उनके यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे। एक बार व्याघ्रदेव उनके यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, तब भर राजा ने अनुरोध किया कि उनकी एक रियासत गहोरा पर लोधी ने कब्जा कर लिया है, इसे मुक्त करा दें। उन्होंने उक्त रियासत को मुक्त करने हेतु अपने दोनों पोतों को भर राजा के साथ मिलकर लड़ने को कहा, पर लोधी राजा ने हरा दिया। तब व्याघ्रदेव ने कूटनीति चाल चली, लोधी राजा के दीवान को मिलाया। दीवान तिवारी ने लोधी राजा को जहर देकर मार दिया। आज भी अधरजिया तिवारी एवं सिंह तिवारी की उपाधि दी है वंशी भर राजा 249 ईस्वी। दोस्तों, 249 ईस्वी आप समझ सकते हैं। 249 ईस्वी कितनी पुरानी बात है, ये उस समय की कहानी है ये। और अलग अलग लोगों को अलग अलग जो जानकारी प्राप्त हुई है, सभी ने अलग अलग गूगल में
यूट्यूब में तमाम चीज़ें डाली हैं। जैसा कलेक्शन मुझे हो पाया मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें संयोग मात्र होगा कि कोई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो ये संयोग मात्र होगा। जो कलेक्शन मुझे हो पाया है मैं बता रहा हूँ। 249 ईस्वी में कृष्ण राज का शासन था। 4वीं सदी में यहाँ नागों का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। दोस्तों देखिए, ये बहुत विशाल घाटी है। लगातार हम लोग चल रहे हैं, कई जगह खड़ी घाटी पड़ती है। ये इस तरफ देखिए कितना गहरा नीचे खाई दिखाई दे रही है। यहाँ मैदानी क्षेत्र है और खेती किसानी भी यहाँ पर होती है और बहुत ही विशाल फोर्ट कह सकते हैं, दुर्ग कह सकते हैं, कालिंजर किला कह सकते हैं। ऐसा कालिंजर किला देखिए कितनी प्यारी नीचे दीवारें बनाई गई हैं। ऐसा किला कहीं विश्व में नहीं होगा, ये मान सकते हैं आप। और इसकी ऊंचाई मान के चलिए आप, जो मुझे जानकारी हुई, नीचे पहाड़ी पर बना है ये, तो नीचे से ऊपर तक की जो ऊंचाई है 800 फीट कम से कम इसकी ऊंचाई पर बना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो कालिंजर शहर की स्थापना की गई है, यहाँ पर 7वीं शताब्दी में कालिंजर शहर की स्थापना की गई है। और 1023 में कुछ जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। 1023 में महमूद गजनी ने आक्रमण किया। केवल कुशल सम्राट बाबर ही ऐसा था जिसने 1526 में कालिंजर में अपना आधिपत्य स्थापित कर सका था। कई राजा आए, उन्होंने महमूद गजनवी, अकबर, तमाम राजा थे जिन्होंने बहुत आक्रमण किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल पाई। और 1023 में महमूद गजनी ने आक्रमण किया। केवल कुशल सम्राट बाबर ही ऐसा था जिसने 1526 में कालिंजर में अपना आधिपत्य स्थापित कर सका था। दुर्ग की ऊंचाई, जो दुर्ग बने हुए हैं अंदर, उसकी ऊंचाई 108 फीट है। कालिंजर किले में देखने को कुछ स्थान हैं, वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो भी बनाए हैं, आगे हम लोग ने घूमा है, यहाँ पर सभी के अलग अलग बनाए हैं। तो एक बार मैं पूरे मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा, बताऊंगा, जानकारी दूंगा, ताकि आप लोग भी आएँ तो मेरे वीडियो विकास के साथ पढ़ना के बाद चैनल में देख सकें और थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी मुझे उपलब्ध हो पाई है उसको कलेक्शन कर सकें, उसको समझ सकें। और उसके अलावा भी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये किले के शिलालेख में कीर्ति वर्मन तथा मदन वर्मन का नाम मिलता है। इसके अलावा मातृ पितृ भक्त श्रवण का चित्र बना हुआ है। देखिए हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इन दुर्ग में आलमगीर दरवाज़ा, ये देखिए दरवाजे हैं, इसमें 7 दरवाजे हैं दोस्तों। 7 दरवाजे में से कुछ मैं बता रहा हूँ। आलमगीर दरवाज़ा, चौबुरजी दरवाज़ा, बुद्ध भद्र दरवाज़ा, 12 दरवाज़ा, सीता सेज गुफा, उसमें पत्थर का पलंग व तकिया रखा हुआ है। दोस्तों सीता सेज गुफा है, हम लोग यहाँ रुके और यहाँ पर देखिए फोर्ट की कुछ फ़ोटो ली हम लोग ने वहाँ स्वयं की। और ये देखिए जैसे कि मेरी फ़ोटो और नहीं साफ़ नहीं आ पाई, देखिए बस पहुंच गए हम लोग। और अंदर देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मोड़ है, यहाँ पर हॉर्न दबाकर अंदर जाना और बाहर आना होगा। और सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि नीचे से ऊपर कोई गाड़ी जाती है तो उसको पहले अपन को जाने देना है, और जो ऊपर से आ रही है नीचे उसको रोकना है, क्योंकि नीचे खाई है, पूरा पीछे ढालान है, तो दिक्कत हो सकती है। अब देखिए अंदर प्रवेश करके अंदर चलते हुए, तो बताया मैंने आपको सीता सेज गुफा, उसमें पत्थर का पलंग व तकिया रखा हुआ है, जो कि सीता की विश्राम स्थली थी। सीता कुंड, बुढ़ा बुढ़ी तालाब, औषधि के युक्त चंदेल राजा कीर्ति वर्मन का कुष्ठ रोग भी यहीं स्नान करने से दूर हुआ था। दोस्तों चंदेल राजा थे यहाँ पे कीर्ति वर्मन, उनका कुष्ठ रोग भी यहीं से स्नान करने से दूर हुआ था। राजा महल, दोस्तों ये मुख्य चीज़ें हैं। राजा महल, रानी महल, पाताल गंगा जलाशय, पांडु कुंड में चट्टानों से निरंतर पानी टपकता रहता है। इसके अलावा कोटि तीर्थ, मृगधारा, 7 हिरणों की मूर्तियाँ, भैरव की प्रतिमा, मंडुक भैरवी, चतुर्भुजी रुद्राणी, दुर्गा, पार्वती और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं, त्रिमूर्ति, शिव, कामदेव, रांची इंद्राणी की मूर्तियां, नीलकंठ मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग जैसे भी अपन आएंगे यहाँ पे, कोटि तीर्थ पहले पड़ेगा, वहीं पर यहाँ पर अभी वर्तमान में हम लोग आए तो ये देखिए यहाँ से एंट्री फीस का लिए बना हुआ है काउंटर। वर्तमान में अभी फ्री है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, अभी फ्री चल रहा है। तो हम लोग, हालांकि हम लोग तो घूमने के पर्पज़ से आए, क्योंकि हम लोग की छुट्टी थी तो इसलिए आए।
बाकी फ्री नहीं, जो पैसा लगता है तो वही चार्ज दिया जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें देखने के लिए चार्ज देना भी ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए यदि चार्ज नहीं देंगे तो फिर तीर्थ स्थान अच्छे नहीं रह पाएंगे। वो उनकी व्यवस्थाओं रख रखाव के लिए थोड़ा बहुत अपन को फीस देनी है। और देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए, यहाँ से गेट पास है, गेट पास से आगे बढ़े। यहाँ कोई भी फीस नहीं है, यहाँ पर कोई काउंटर नहीं है, कोई मतलब गार्ड वगैरह तो बैठे रहते हैं, लेकिन वैसी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए, यहाँ देखिए कैंटीन का निर्माण हो रहा है, खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था हो सके, या देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए रोड बढ़िया बनी हुई, यहाँ पर दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए, यहाँ औषधि युक्त पेड़ भी हैं और कांटेदार पेड़ भी हैं, दोनों तरफ हैं, हरियाली ही हरियाली है, आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आने से अभी। आज मौसम थोड़ा सा, हम लोग का सुबह तो बहुत प्यारा मौसम था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो आज धूप बहुत तेज़ निकल आई और उमस देखिए बादल पूरे खुल गए हैं बहुत। उस समय बादल बूंदाबांदी भी हुई थी सुबह जब 9 बजे करीब निकले थे हम लोग पन्ना से, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, लेकिन उस समय सब ठीक था। लेकिन जब यहाँ पर आए तो बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ उमस है, हम लोग पसीना पोंछ के बहुत परेशान हैं। फिर भी वीडियो लगातार जारी है अपना। ये हम लोग पहुँच गए कोटि तीर्थ के पास, और ये सामने जो दिख रहा है, अब हम अपनी बाइक ले जाकर, ये कार पहले से खड़ी हुई, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ शनिश्चरी तलैया भी है, देखिए हम लोग ने गाड़ी यहाँ पार्किंग, अब आगे जाते हैं, यहाँ गाड़ी पार्किंग की। उसके बाद कोटि तीर्थ यहाँ पर आए और यहाँ पर बस कुछ वीडियो बनाएंगे और कुछ पिक्स खींचेंगे। ये देखिए कालिंजर फोर्ट के जो आगे का फ्रंट का है, वो नीचे किस तरीके से खाई है और मैदानी क्षेत्र है, और किस तरीके से जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुके हैं ये, लेकिन आज भी चूना और पत्थर की दीवार है, और पत्थर एक से एक रखे हुए सेट करके। ये अपना चौबे महल है दोस्तों, चौबे महल का मैंने आपको दिखाया ये। अब ये देखिए, ये अपने मकबरे छोटे छोटे बने हुए, ये मकबरे हैं। अब मैं चौबे महल के बारे में आपसे अभी वापस लौटते हैं, और चौबे महल पहुंचना है, और उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में अलग जानकारी दूंगा। तब तक मैं अपनी फ़ोटो खिंचा लूँ, फ़ोटो भी ज़रूरी है भाई, इतनी दूर आए हैं तो काहे के लिए आए, फ़ोटो भी देखें आप कौन व्यक्ति है क्या है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब